हेलो बच्चों, हम लोगों ने लाइफ साइंस का जो सीरीज़ स्टार्ट किया है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक खलिए के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक ठीक है। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक जो है वो कैसे सेल थे? बिल्कुल ही सिंपल। जैसे एक सेल है, मान लीजिए अंडा के तरह एक शक्ल का सेल है, बेजावी, ठीक है। ये तो बाउंड्री हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते थे? सेल मेम्ब्रेन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सीएम। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हिस्सा है साइटोप्लाज्म वाला, ठीक है, लिपिड टाइप का हिस्सा, उसी में इसमें डीएनए पड़ा हुआ रहता है। डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का सेल है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल में ये तो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी ये सेल है। सेल का बाहर वाला हिस्सा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सीएम लिख रहे हैं शॉर्ट में, सी से सेल, एम से मेम्ब्रेन, यानी कि खुलिया की झिल्ली। लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डीएनए जो पड़ा हुआ रहता है, डीएनए में भी एक बॉक्स होता है, ठीक है। तो एक एडवांस टाइप का सेल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो हम लोग आज यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, यानी इसका एक फिगर बना के देखेंगे। अब किसी के मन में ये सवाल आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्यों नहीं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, उसमें बनाने का कुछ होता नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज बाबू? हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक खुलिये के बारे में। यूकैरियोटिक सेल की बनावट, ठीक है। आज हम लोग यूकैरियोटिक खुलिये की बनावट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक सेल बना लेते हैं, सेल का फिगर बना लेते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे सेल के शक्ल देखे थे, ठीक है। तो हम लोग एक गोल सेल बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक सेल है, क्या है? ये एक सेल है। मान लीजिए कि एक अंडा के तरह का सेल है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? एक सेल है। इसको बॉल के तरह मानिए, बॉल, गेंद के तरह गोल, क्योंकि यहाँ पे पीछे बनाया नहीं जाएगा तो इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। 3D मानिए, बॉल के तरह ही। तो क्या है? ये एक सेल है बच्चों। किसी भी सेल में, यानी किसी भी यूकैरियोटिक सेल में दो चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। दुनिया का कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो, दो चीज़ें पाई जाएंगी। एक तो बाहर वाला हिस्सा, ये जो है बाबू, ये एक बाउंड्री बना रहा है ना, ये एक दीवार बना रहा है। क्या बना रहा है? दीवार बना रहा है। क्यों? कि बाहर का चीज़ अंदर ना आए, अंदर का चीज़ बाहर ना जाए, ठीक है। मैंने बताया था कि सेल सबसे पहले पानी में आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बैरूनी गिलाफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैरूनी गिलाफ, ठीक। ये बैरूनी गिलाफ जो है बच्चों, बाहरी गिलाफ, ये दो चीज़ों से बनी हुई, यानी कि दो चीज़ों से बनी हुई नहीं, यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या? एक है बच्चों खुलिया की झिल्ली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सीएम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइम इसको सीएम ही लिखूंगा, तो आप लोगों को समझ जाना है कि सीएम का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा है बच्चों सेल वॉल। क्या है? खुलिया की दीवार, इसको बोलते हैं सेल वॉल। इसको शॉर्ट में CW बोलेंगे, CW। तो बैरूनी गिलाफ जो है बच्चों, ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक क्या है? खुलिया की दीवार, ठीक है, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, और एक है खुलिया की झिल्ली।
इन सारी चीज़ों को हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहले हम लोग खुलिया की झिल्ली पढ़ेंगे, खुलिया की दीवार पढ़ेंगे। आ- आगे आगे हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे लेक्चरों में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों अंदर वाला हिस्सा। अंदर वाला हिस्सा को हम लोग पूरा को बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि ये लिक्विड की तरह एक चीज़ है, पानी की तरह रकीक, ठीक है, जानदार रकीक होता है, लिक्विड होता है बिल्कुल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म जो है ना बच्चों, ये जानदार होते हैं। कैसे होते हैं, जानदार होते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कैसे होते हैं, जानदार होते हैं। बच्चों प्रोटोप्लाज्म में दो हिस्सा होता है, दो चीज होती है प्रोटोप्लाज्म में। क्या क्या, प्रोटोप्लाज्म का बीच में एक गहरा हिस्सा होता है, बीच वाला गहरा हिस्सा, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा इस तरह का, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब बाकी हिस्से को हम लोग बोलेंगे बच्चों साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये बीच वाला हिस्सा जो गहरा हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी जितना भी चीज बचा हुआ है इधर, इन सारी चीजों को क्या बोलेंगे, बाकी सारी चीजों को बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक पानी की तरह लिक्विड है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को ये दो हिस्से में बांट दिया। प्रोटोप्लाज्म का ज्यादा गहरा वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। बाकी न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को हम लोग को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये यूकेरियोटिक खुलिया है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाएगा कि नहीं, न्यूक्लियस के अंदर और भी चीज़ पाया जाता है, लेकिन अभी हम लोग डीएनए को देख रहे हैं सर। डीएनए पाया जाएगा जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जानदारों का, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल बनाऊँ, मान लीजिए कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है ये, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन अंदर में जो डीएनए है, क्या डीएनए कोई बॉक्स के अंदर पाया जाता है क्या, आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डीएनए बॉक्स के अंदर नहीं पाया जाता, डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए बिल्कुल लोअर लेवल का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज़ भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल जितने भी होते हैं नहीं पाए जाते, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आपका गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे चीज़ नहीं पाए जाते, ठीक है ना। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये सारे चीज़ पाए जाते हैं, तभी तो ये एडवांस यानी कि तरक्की याफ्ता सेल है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको बना के देखेंगे, जैसे कि ये न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें इस तरह की शक्ल की कुछ चीज़ें होती है, इस तरह के बने हुए कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इसको, एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। इसी तरह के बने हुए होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक खुले में होते हैं क्या, नहीं होते, ठीक है। अब बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे, रफ।
रफ मतलब होता है बच्चों खुरदुरा। जैसे कि हम लोग रफ कॉपी में क्या बनाते हैं, सारे चैप्टर्स के नोट्स वगैरह लिखते हैं रफ कॉपी में। उसी तरह से इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं तो इसीलिए हम इसको रफ कहते हैं, ठीक है। लेकिन इधर वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी कि प्लेन है, इसमें कुछ भी नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे इसको। फिर बच्चों क्या पाया जाता है, सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो एनर्जी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है तो मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, 2-3 ही बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया स्मूथ एंड रफ, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये हमारा क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये सारे चीज़ हम लोग यूकेरियोटिक को लेके बना रहे हैं, ठीक है। फिर बच्चों कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। फिर बच्चों राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम तो सब में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी यूकेरियोटिक में भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है बताइए, राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, और प्रोटीन नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज़ बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं बच्चों, जैसे इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं आपके फिलामेंट, धागे के तरह, ठीक है। धागे की तरह चीज़ें पाई जाती है, इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें बच्चों किस में पाए जाते हैं, एक यूकेरियोटिक खुले में पाए जाते हैं। चीज़ें और भी पाई जाती है बच्चों, राइबोसोम वगैरह मैंने बता दिया, और भी चीज़ें पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने बताया ये सारे आप सबकी किताबों में दिया गया है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें पाई जाती है तो वो एडवांस क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने पढ़ा यूकेरियोटिक खुले के बनावट। हम लोगों ने देखा कि दो चीज़ें पाई जाती है, क्या, एक बैरूनी गिलाफ, एक बच्चों है आपका बैरूनी गिलाफ। बैरूनी गिलाफ जो है दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, क्या, खुलिया की दीवार और खुलिया की झिल्ली, ठीक है। ये बाउंड्री का काम करता है, जैसे एक कमरा है, कमरा का दीवार चारों तरफ क्या है, बाउंड्री का काम करता है, उसी तरह से ये जो है बच्चों ये बाउंड्री का काम करता है। फिर अंदर वाला हिस्सा, सेल के अंदर हम लोग चले जाएंगे तो सेल के अंदर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे को प्रोटोप्लाज्म। ये पानी के तरह चीज़ें हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीज़ें जो हमको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं, क्या, प्रोटोप्लाज्म का बीच वाला गाढ़ा हिस्सा को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी हिस्से को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें परी हुई रहती हैं, ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे चीज़ पड़े हुए रहते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे चीज़ जो है साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रहते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। यानी कि ये सारी चीज़ जो है अंदर में एक और बॉक्स के अंदर है, ठीक है ना, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर है क्या, डीएनए। लेकिन प्रोकैरियोटिक खुले में ये सारी चीज़ नहीं पाई जाती, बिल्कुल बहुत ही सिंपल होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक खुले जो हैं बच्चों बहुत ही एडवांस टाइप के खुले हैं, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है। अब हम लोग आगे क्लासेस में इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग को समझना है। अब किसी बच्चे के मन में एक सवाल आएगा कि ये सारी चीज़ देखा कैसे, तो बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है,
कि जब भी हम लोग खुलिया यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे तो ये दिमाग में रखना है कि खुलिया को हम लोग माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। तो जैसे जैसे ज़माना एडवांस होता गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, तो साइंटिस्ट लोग अंदर देखते गए, फिर चीज़ें दिखता गया, ठीक है, कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग बैरूनी ग्लास से स्टार्ट करेंगे, यानी कि खुलिया की दीवार से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, खुलिया की झिल्ली। इसी तरह से हम लोग बाहर से अंदर की तरफ सारी चीज़ों को पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।